हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमारा डेली का जो सीरीज़ चलता है जीएस का पर डे एक सेट, जिसमें 50-60 क्वेश्चन लगभग हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्ज़ाम में आपके जीएस के पोर्शन हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं जो कि पीछे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में लगातार। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ। कागज़ का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ। ठीक है, 13वीं सदी में। अच्छा, कागज़ का देखिए, हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं उससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स हम करवाने की कोशिश करते हैं। तो कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कनाडा है। ठीक है, ये भी याद रखें, ये पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी। ठीक है, लखनऊ बाद में आसफ़ुद्दौला ने राजधानी बनाई। ठीक है, लेकिन लखनऊ से पहले जो है अवध की राजधानी फैज़ाबाद हुआ करती थी। ठीक है, फैज़ाबाद यानी अभी का जो अयोध्या वगैरह का जो जगह है सरयू नदी के तट पर फैज़ाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन संतों के द्वारा किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किन संतों के द्वारा किया गया, तो अलवार संतों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन जो है ये रामानुजाचार्य ने किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। और फिर एक क्वेश्चन है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, तो रामानुजाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने पहली बार जो पश्चिम में भारत में प्रवेश किया तो किस ओर से किया, किस प्रांत से होकर के प्रवेश किया, तो सिंध प्रांत में से होकर के प्रवेश किया था बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए आपातकाल से रिलेटेड 3 प्रावधान है, 3 आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो 352 है जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में आपातकालीन घोषणा है, और एक है वित्तीय आपात आर्टिकल 360 और राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है, तो 360 वित्तीय आपात से रिलेटेड है। अगर वित्तीय साख को जो है कभी वित्तीय ढांचे पर कोई अगर संक्रमण आता है तो ये वित्तीय आपात लगाया जाता है, लेकिन सौभाग्य से भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है आपसे अभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कि वित्तीय आपात लागू करने की, वित्तीय आपात नहीं, राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल 352 से रिलेटेड है, इसको लागू करने की अधिकतम अवधि क्या है, यानी कितने समय तक ये लागू रह सकती है। तो देखिए इसकी कोई लिमिटेशन बाउंडेशन संविधान में नहीं है, बल्कि ये अनिश्चित काल तक के लिए लगाई जा सकती है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था। आर्टिकल 352 वाला राष्ट्रीय आपात। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात आज़ादी के लगभग 15 साल के बाद 1962 ईस्वी में जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पे, तब लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। देखिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख है। पहला है संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। ये पूर्व मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ। तो 7वीं शताब्दी में हुआ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जन्म के बाद इस्लाम जो है फैलना बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये 7वीं शताब्दी इसका आंसर है। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने जो भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, यानी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान उस समय कौन था। तो देखिए जिस समय चंगेज़ खान ने, ठीक है, चंगेज़ खान ने जब आक्रमण किया था तब इल्तुतमिश
जो है भारत में दिल्ली सल्तनत का शासक था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश बना था। ठीक है, कुछ समय तक एक और शासक था आराम शाह, लेकिन उसको हटा करके फिर इल्तुतमिश राजा बनता है और इसी के कार्यकाल में 1220-21 के लगभग में चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था दिल्ली पर। ठीक है, इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है कि भारत में तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था और किस शासक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो देखिए, चंगेज़ खां का जो आक्रमण तो ये तो आपने जान लिया कि इल्तुतमिश है, लेकिन जो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, उस समय जो भारत का शासक हुआ करता था वो तुगलक वंश का शासक था और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक उसका नाम था। इसी के कार्यकाल में तैमूर लंग ने, जो कि एक पैर से लंगड़ा था, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और व्यापक कत्लेआम मचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिचर्ड निक्सन द लीडर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन से ऐसे संयुक्त राष्ट्र महासंघ यानी UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऐसे महासचिव थे जिनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में वायु दुर्घटना में हो गई थी। तो वो थे डॉग हैमरसॉल्ट। ठीक है, डैग हैमरसॉल्ट वो महासचिव थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो देखिए, स्वीडन वो प्रथम देश था जिसने बैंक नोट जारी की थी। ठीक है, और नोट जारी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जान लीजिए कि नोट जारी करने का काम भारत में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, लेकिन 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के मूल्य के नोट का जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। और 1 रुपये से ऊपर के जितने भी सिक्के या फिर जितने भी नोट हैं सभी का जो मुद्रण और उनको जारी करने का काम RBI करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है। त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है। सर्वप्रथम जिस देश ने सिविल सेवा यानी सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी वो चाइना है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जान लीजिए, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो जॉन एडम्स USA के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और अभी कौन है तो JD वेंस। ठीक है, JD वेंस अभी करंट जो है उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने लघु शिलालेख जिसका नाम है मॉस्की और गुर्जरा, मॉस्की है आंध्र प्रदेश में और गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अशोक ने अपने लघु शिलालेख मॉस्की और गुर्जरा में अपना नाम क्या अंकित करवाया। तो देखिए, यही 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये मॉस्की और गुर्जरा नामक शिलालेख हैं। मॉस्की जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बराबर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे शिलालेख है जहाँ पे उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये दोनों एकमात्र ऐसे अभिलेख हैं, ये दोनों जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था। इनकम का मेन सोर्स क्या था मुगल पीरियड में। तो भू राजस्व था, यानी भूमि पर जो टैक्स प्राप्त होती थी वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था। देखिए, गोलकुंडा का राजा कुली कुतुब शाह था। ठीक है, तो इसी से लड़ाई कृष्णदेवराय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो अकबर के दरबार में वह अंग्रेज जो सर्वप्रथम आया था उसका नाम था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप जो है
ये अंडमान निकोबार द्वीप में जितने भी लोग रहते हैं उनकी न्यायिक अधिकारिता जो है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आती है, यानी अंडमान निकोबार के सारे केसेस जो है वो किस हाई कोर्ट के नियंत्रण में है। चूँकि हाई कोर्ट नहीं अंडमान निकोबार में, तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है सारे वहाँ के वाद विवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 133 ऐसा अनुच्छेद है जो कि संवैधानिक विवाद में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से रिलेटेड है। अगर संवैधानिक विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्टिकल 133 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबस कॉर्पस, है ना, मेनली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए, आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा रीट है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा रीट है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो देखिए, हैबियस कॉर्पस जो ये रीट है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ये कब जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, तो ये जारी तब होता है जब 24 घंटे के अंदर जो है कैदी को कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं किया गया, है ना, या फिर हाजिर करवाने के लिए 24 घंटा के अंदर ये रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, देखिए, जो पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर करने का नियम है, जिसमें ट्रैवलिंग जो टाइम पीरियड है उसको नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग का जो टाइम पीरियड है उसको छोड़ के 24 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो फू दोरजी वो प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो यूएसए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए हिंदी भाषा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो व्यास सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई। आईबी की स्थापना इंडिया में 1920 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर है। हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल में, ठीक है, रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो उस समय चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। और जलियांवाला बाग की जो घटना हुई वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई। ठीक है, तो इसी के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है। तो मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। तो लगभग आज हमने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे हैं, लगभग 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.